थॉट। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं विश्वकर्मा न्यूज। आज की ये स्पेशल रिपोर्ट एक ऐसी कड़वी हकीकत के बारे में है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका की नींद उड़ा दी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और निष्पक्ष खबरों के लिए विश्वकर्मा न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। मिडिल ईस्ट के जलते हुए रेगिस्तान से उठी बारूद की चिंगारी अब वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने दुनिया से वादा किया था कि वे अमेरिका को अंतहीन युद्धों से बाहर निकालेंगे, आज खुद को एक ऐसे घातक चक्रव्यूह में फंसा हुआ पा रहे हैं जहां से निकलने का हर रास्ता अमेरिका की तबाही की ओर जाता है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग ने न केवल खाड़ी क्षेत्र का नक्शा बदलने की आहट दी है, बल्कि अमेरिका की सैन्य और आर्थिक साख को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी नामुमकिन लग रही है। इस पूरे संकट का सबसे भयावह पहलू है अमेरिका का आर्थिक पतन। ईरान ने सामरिक रूप से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रग हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। नतीजा ये है कि वैश्विक तेल आपूर्ति ठप होने की कगार पर है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सीधा असर अमेरिकी पेट्रोल पंपों पर दिख रहा है। $150 प्रति बैरल की ओर बढ़ता तेल न केवल अमेरिका में महंगाई का तांडव मचा रहा है, बल्कि ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के सपने को भी चकनाचूर कर रहा है। डॉलर की बादशाहत को चुनौती देते हुए ईरान अब चीन और रूस के साथ मिलकर अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहा है, जो अमेरिकी वित्तीय साम्राज्य के लिए किसी परमाणु हमले से कम नहीं है। सैन्य मोर्चे पर पेंटागन के जनरल भी अब दबी जुबान में स्वीकार कर रहे हैं कि ये युद्ध उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा महंगा और लंबा खिंच गया है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने के बाद अब इसराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने अपना रक्षा भंडार एम्यूनिशन स्टॉक लगभग खाली कर दिया है। पैट्रियट मिसाइलें और अत्याधुनिक ड्रोन कम पड़ने लगे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इस बार प्रॉक्सी वॉर के बजाय सीधे हमले की नीति अपनाई है। खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हो रहे लगातार मिसाइल हमलों ने ट्रंप प्रशासन को बैकफुट पर धकेल दिया है। अमेरिकी सैनिकों की बढ़ती शहादत ने घरेलू राजनीति में भी उबाल पैदा कर दिया है, जहां लोग अब सड़कों पर उतरकर इस बेमतलब के युद्ध को रोकने की मांग कर रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर ट्रंप एक और मोर्चे पर हार रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध को निर्णायक अंत तक ले जाना चाहते हैं, भले ही इसके लिए पूरा मिडिल ईस्ट जल जाए। लेकिन ट्रंप जानते हैं कि अगर ये युद्ध 2026 के अंत तक खिंचा तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। ट्रंप एक तरफ इजरायल को नाराज नहीं कर सकते और दूसरी तरफ अपनी जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ईरान को रूस का खुला सैन्य सहयोग और चीन का आर्थिक समर्थन मिलने से अमेरिका पूरी तरह अलग थलग पड़ता दिख रहा है। ये कहानी अब केवल दो देशों की दुश्मनी की नहीं रह गई है। ये कहानी है एक गिरती हुई महाशक्ति की, एक थकी हुई सेना की और एक ऐसे राष्ट्रपति की जो अपनी ही बनाई रणनीतियों के जाल में फंस गया है। दुनिया आज एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां अमेरिका का एक भी गलत कदम तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूंक सकता है। क्या ट्रंप इस डूबते हुए जहाज को बचा पाएंगे, या इतिहास में उनका नाम एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में दर्ज होगा जिसने अमेरिका को विनाश की राह पर धकेल दिया? आपकी इस पर क्या राय है? क्या अमेरिका को इस युद्ध से तुरंत पीछे हट जाना चाहिए? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और विश्वकर्मा न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं अमित कुमार। जय हिंद।